प्यारे मित्रों, आज हम आसन ध्यान की सिचुएशन पे चर्चा करेंगे। एक ऐसी परिस्थिति जब आसन ध्यान में आती है, वो परिस्थिति मैंने दिया था, उसको पढ़ देते हैं। जब साधक आसन ध्यान में बैठते हैं तो एक समय बाद ध्यान अपने आप छूट जाता है और चाह के भी उस समय ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं। यदि ऐसा हो तो कौन सा ध्यान सूत्र यहाँ लागू करें? अब ये देखो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये आप सबके साथ हुआ होगा। कभी कभी क्या होता है, जब आप आसन ध्यान में बैठते हो तो आसन ध्यान करते करते सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन 30 मिनट 40 मिनट एक समय ऐसा आता है कि जब आप बाहर फेंक दिए जाते हो और आप कहते हो कि बड़ा आश्चर्य है कि मैं अपने आप बाहर फेंक दिया जाता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता और फिर वैसा ध्यान लगता नहीं। तो ऐसे में कौन सा ध्यान सूत्र लागू करें? तो ध्यान से आप सुनो, जब आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ध्यान से बाहर फेंक दिया जाना। अब जब बाहर फेंक दिए जाओगे तो अगर मौन है, कुछ भी नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई संभावना नहीं है, तब तो बाहर नहीं फेंक दिए जाओगे। लेकिन कोई भाव आता है और वही भाव ध्यान से बाहर खींच ले जाता है। ध्यान से समझना आप, जब आप आसन ध्यान को छोड़ते हो, है ना, अपने आप जब होता है, कोशिश करके भी नहीं लगता, तो उस समय होता क्या है, एक भाव आता है। जब ध्यान पूरा होता है तो आपके भीतर एक भाव आता है अचेतन से, और वही भाव आपको वहाँ से उठा देता है। अब यहाँ पे कौन सा ध्यान सूत्र लागू करें? तो ध्यान से समझिए, ये आपके साथ कई बार हो चुका है। जब भी आप ध्यान करते हो तो ध्यान में ये कई बार हो चुका है। ये ध्यान रखना, मैं आसन ध्यान की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं आपसे परिस्थिति पे चर्चा करूँगा तो दो भाग में करूँगा। कभी बाहर की परिस्थिति पे चर्चा करूँगा, कभी आसन ध्यान की परिस्थिति पे चर्चा करूँगा। इसके पहले जो मैंने चर्चा किया था वो बाहर की परिस्थिति पे, है ना। अब जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो आसन ध्यान की परिस्थिति पे कर रहा हूँ कि जब आप ध्यान में बैठते हो, एक समय बाद ध्यान से बाहर फेंक दिए जाते हो। और अगर गौर से देखो तो ये होता क्या है, आपके अचेतन से एक भाव उठता है जिसे आप नहीं देख पाते हो, और वही भाव बाहर खींच ले जाता है। इसके लिए आप करो क्या? इसके लिए आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि जब भी आप ध्यान करने बैठो तो उस परिस्थिति को याद कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ। तो एक परिस्थिति बनी हुई है, जब बाहर फेंक दिए जाते हो तो उस परिस्थिति को याद कर लो कि भाई इतने समय बाद मैं बाहर फेंक दिया जाऊंगा। ठीक, उस परिस्थिति से आपके भीतर विश्राम ध्यान यहाँ लागू करो, यानी स्वीकार लागू कर लो। स्वीकार का मतलब, ठीक है 30 मिनट 40 मिनट बाद क्या होगा, मैं ध्यान से बाहर फेंक दिया जाऊंगा और ये परिस्थिति मुझे स्वीकार है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, फेंक दिया जाऊंगा फेंक दिया जाऊंगा। यहाँ विश्राम ध्यान पहले भाग में लागू करोगे। ध्यान रखना, आप ऐसा करना, आपको बड़ा मजा आएगा, आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आप जितनी देर चाहो उतनी देर आसन ध्यान में बैठ सकते हो, अगर वो संभावना को देख लिए। विश्राम ध्यान से, विश्राम ध्यान का जब सूत्र लागू करोगे तो उस संभावना को देख लोगे। कौन सी संभावना को? जो आपको बाहर निकाल फेंक देता है, उस भाव की संभावना को देख लोगे विश्राम ध्यान से, यानी स्वीकार लाओगे। आप पहले ही स्वीकार कर लो कि ठीक है 30-40 मिनट बाद मैं बाहर फेंक दिया जाऊंगा, तो ये आप स्वीकार कर लिए। अब उसके बाद क्या करोगे, उलट ध्यान लागू करो। उलट ध्यान का मतलब क्या है कि 30-40 मिनट बाद मैं उस भाव को खोजूंगा जो भाव बाहर ले जाता है मुझे, उस भाव को मैं खोजूंगा। अगर वो भाव मुझे बाहर ले जाएगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा, कोई आपत्ति नहीं। मतलब कहीं मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। 30-40 मिनट बाद मैं ध्यान से बाहर फेंक दिया जाता हूँ, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। यहाँ विश्राम ध्यान हुआ। उसके बाद क्या है कि जब 30-40 मिनट बीत जाए, जब आपका ध्यान से उठने का समय आए, उसके पहले ही आपको ये पता चल जाएगा कि अब मुझे भाव को खोजना है। यानी उस भाव को खोजना है जो भाव आपको इस ध्यान से बाहर ले जाता है, और उस भाव को आप ये कह दो कि अगर वो भाव मिल जाएगा जो भाव मुझे बाहर ले जाता है तो मैं बाहर निकल आऊँगा, मुझे कोई आपत्ति, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन इस बार सारी चीज़ें हमारी जान में होगी। तो जब आप उस भाव को खोजोगे और ये कह दोगे
कि अगर ये भाव मुझे बाहर निकाल देता है तो मैं बाहर निकल आऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ उलट ध्यान लागू हो जाएगा। ये ध्यान आप तब कर सकते हो, जैसे मैंने बताया है कि एक बार आप जो है ऑडियो से ध्यान करो। जब आप बिना ऑडियो के ध्यान करते हो उसमें बहुत सारे सूत्र लागू कर सकते हो। उसमें मैं चाहता हूँ कि सारे ध्यान आपके लैंग्वेज हो जाए, आपकी भाषा हो जाए। तो जिस ध्यान की ज़रूरत जहाँ पे हो उसको वहाँ लागू करो। तो अब आप ऐसा करना, पहले ही मान लेना कि 30-40 मिनट बाद मैं बाहर फेंक दिया जाऊँगा, कोई बात नहीं। यहाँ विश्राम ध्यान लागू करना, स्वीकार कर लेना। उसके बाद जब 30-40 मिनट बीतने वाला होगा उसके पहले ही आपको पता चल जाएगा और आप उस भाव को खोजने लगना, या बीच में भी अगर आपको याद आ जाए तो उस भाव को खोजने लग जाना कि वो कौन सा भाव है अचेतन से जो भाव मुझे बाहर निकाल देता है। अगर वो मुझे मिल जाएगा और वो कहेगा कि हाँ बाहर निकलो, तो मैं राजी हो जाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा ध्यान, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप यकीन करो वो भाव मिलेगा ही नहीं। यहाँ उलट ध्यान लागू करना है, 2 ध्यान लागू करना है। और अगर ये 2 ध्यान आप सही से लागू कर लिए तो आप यकीन करो जितनी देर चाहोगे उतनी देर ध्यान में बैठ सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और कुछ प्रश्न थे जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं, या दूसरी परिस्थिति हो गई, ये परिस्थिति पे आप लागू करना। अगर आपको कोई परेशानी आती है, कुछ आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हो इस पे। एक प्रश्न मैंने पूछा था कि क्या आप संभावना यानी वासना को बीज रूप में देख लेते हैं, तो इस पे अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए हम जो लोग इसमें टिक किए हैं कि हम नहीं देख पाते हैं उनके लिए एक स्पेशल लाइव सेशन रखूँगा दीपावली के बाद, उस पर हम इसी पे चर्चा करेंगे, संभावना पे ही चर्चा करेंगे। तो जैसे कई लोग हैं जो नहीं देख पाते हैं जिन्होंने लिखा है, तो उनके लिए एक स्पेशल सेशन रख लेंगे दिवाली के बाद। दूसरा है, हाँ एक प्रश्न इसमें दूसरा था, जब हमारा कोई अपना मर जाता है तो हमारे आंसू किसके लिए निकलते हैं? स्वयं के लिए निकलते हैं या जो व्यक्ति मर गया है उसके लिए निकलते हैं? बताओ ना। जब हमारा अपना कोई व्यक्ति मरता है, कोई भी व्यक्ति हमारा अपना बहुत खास जब मरता है, तो उसके भीतर एक मेरा हिस्सा भी मर जाता है जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए। उस हिस्से के लिए मैं रोता हूँ, उस अपने हिस्से के लिए मैं रोता हूँ। सुनने में थोड़ा सा बड़ा ये सेल्फिशनेस बात लगती है, लेकिन ये सत्य है। जब भी हमारा किसी के लिए रोना होता है तो जो व्यक्ति मरा होता है उसमें मैं अपने आप को इन्वेस्टमेंट किया होता हूँ, यानी कि उसके भीतर कुछ हिस्सा मेरा है और उसके मर जाने से मेरा वो हिस्सा भी मर जाता है, इसलिए मैं रोता हूँ। तो वो उतने हिस्से के लिए रोता हूँ जो मेरा हिस्सा था। समझ रहे हो बात को? अभी मैं यहाँ से आपसे ये सवाल पूछूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो, पेपर में रोज़ मरते रहते हैं, बाहर मरते रहते हैं, तो क्या उनके मरने से, उनके चले जाने से आप दुखी होते हो या रोते हो? उनके लिए कभी रोते हो? आप देखो ना, कभी आप तो रोज़ पढ़ते रहते हो यहाँ इतने लोग मरे, यहाँ इतने लोग मरे, तो क्या उनके लिए कभी आप रोते हो? नहीं रोते हो। क्यों नहीं रोते हो? क्योंकि वहाँ कुछ आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है ना। आप कह सकते हो कि हमारा मित्र बहुत खास कोई था जिसे मैं भाई की तरह मानता था, वो मर गया, या कोई मेरा बहुत खास था जो नहीं रहा, उसके लिए मैं रोता हूँ। तो मित्र के लिए भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। आपके इमोशंस, आपके भाव उससे जुड़े हैं, आपने जोड़ा है अपने आप को उससे, और वो जोड़ के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं आपके इमोशन के, आपके भाव के। वो भाव भी मर गया उसके साथ, आपका अपना भी मर गया, उस अपने के लिए हम रोते हैं। मैटेरियलिस्टिक जगत की तो हम बात छोड़ देते हैं, कौन मेरे लिए कितना कर देता है, मेरे लिए पैसा दे रहा था या मेरे लिए कुछ दे रहा था तो उसकी कमी मुझे खल रही है, तो अलग बात हो गई। लेकिन जो हमारे इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, हम किसी के साथ अपना कुछ इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, हम अपना इमोशन किसी के साथ दिए होते हैं, अपने व्यक्तित्व के उसके साथ साझा किए होते हैं, अपने व्यक्तित्व को उसके साथ जोड़े होते हैं, तो जब वो मरता है तो मेरा व्यक्तित्व भी उतना ही मर जाता है। तो उतने व्यक्तित्व के लिए मैं रोता हूँ। आप बताओ, सीरियल देखते हो, सीरियल में मान लो कोई आपका बहुत मनपसंद सीरियल है, एक लंबे समय से देख रहे हो, और कोई एक पात्र मर गया उस सीरियल में, तो जो मरा वो तो नकली है ना। आप तो जान रहे हो कि असली में वो नहीं मरा है, एक्टर नहीं मरा है, एक्टर अभी भी जिंदा है। लेकिन अगर आपका बहुत फेवरेट सीरियल था तो
उस सीरियल के उस पात्र के लिए आप रोगे, आप रोने लगते हो, इमोशनल हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? कभी आपने गौर किया क्यों आप इमोशनल हो जाते हो? जबकि एक्टर नहीं मरा है, पात्र मर गया है। जिस पात्र से आप जुड़े थे, जिस पात्र से आपने अपने इमोशन को जोड़ा था, जो आपका इन्वेस्टमेंट था, वो मर गया। इसके कारण आप रोते हो। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि रोना गलत है या ये सही है, हम ये इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको समझ लिए तो आप ये समझ जाओगे कि सच्चा प्यार सिर्फ स्वयं से हो सकता है। हम अपने से ही प्रेम कर सकते हैं। बाकी काम चलाऊं संसार में तो हम करते ही रहेंगे, जो हमारी चीज़ें हैं, हमारी इमोशन है, तब भी हम वैसे ही जिएंगे। लेकिन इस समझ से अगर हम चलेंगे कि सच प्यार, जो सच्चा प्यार है, जो वास्तविक प्यार है, वो मुझे ही खुद से ही हो सकता है, खुद से ही कर सकते हैं, तो ये हमें आसान कर देगा हमारी ज़िंदगी में सत्य तक पहुंचने में। फिर कोई बाधा नहीं रहेगा। अभी हमको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमें सच्चा प्यार करते हैं, या मैं उनको सच्चा प्यार करता हूं। उसके कारण हम अपनी असली प्रेम को, अपने असली आत्मा को त्याग देते हैं। इसको अभी दरकिनार कर देते हैं, रख देते हैं कि इसको बाद में महत्व देंगे। उन प्यार को ज़्यादा महत्व देते हैं जिसे हम गलत समझते हैं। सोचते हैं कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ या मेरे लिए, वो मेरे लिए कर रहा है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आपके लिए ना करे या आप उसके लिए ना करो, बट इसे समझ लो कि यहाँ भी आपका अपना ही स्वार्थ है। स्वयं को ही प्रेम कर रहे हो, वहाँ भी आप स्वयं को प्रेम कर रहे हो। तो इसको जब आप समझ लोगे तो आपके असली प्रेम में कोई बाधा नहीं आएगी। आप जब कभी आंख बंद करके अपने लिए बैठोगे, ध्यान के लिए बैठोगे, स्वयं के लिए बैठोगे, तो उसमें पूर्णता से उतर पाओगे, अपने को पूरा दे पाओगे, अपना टाइम अपने को पूरा दे पाओगे। इसलिए ये चीज़ मैंने आपको समझाया। आगे का प्रश्न था, निम्न सही को टिक करें। कुछ मैंने बहुविकल्पिक ऑप्शंस दिए थे, इसको आपको टिक करने के लिए कहा था। ये सब मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप समझ सको चीज़ों को। निम्न सही को टिक करें। पहला था, समझ ज़रूरी है पर सत्य नहीं। हाँ, समझ जरूरी है लेकिन सत्य नहीं है। सत्य तो आत्मा है। समझ जहाँ तक पहुँचा देती है वो सत्य है। हमारी चेतना, जो हमारा होना है, वो सत्य है। समझ हमको वहाँ तक पहुँचा देती है। जो हमारे अनुभवगत ज्ञान होते हैं उन्हीं को समझ कहते हैं, तो वो हमें वहाँ तक पहुँचा देते हैं। लेकिन जो अनुभवगत ज्ञान है वो भी तो विचार है ना, वो भी तो भाव है ना। जब अपने होने में आप टिक जाओगे, समझ रहे हो, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए समझ ज़रूरी है पर सत्य नहीं है, सत्य चेतना ही है। दूसरा ऑप्शन था, समझ ही सत्य है। ये गलत है। समझ जरूरी है, सत्य नहीं है। तीसरा, सत्य ज्ञान वो है जो हमें स्वयं तक ले जाता। हाँ, सत्य ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है, वो हमें शून्य तक ले जाता। ऐसा ज्ञान जो हमें निर्विचार की तरफ ले जाए, वही सत्य ज्ञान है। जो हमें विचार से भर दे, वो असत्य ज्ञान है। वो हमें हमसे दूर कर रहा है। यानी कि ऐसा समझ लो, वही कांटा उचित है जो आपके कांटे को निकाल दे, है ना। जब कांटे को निकाल के दोनों कांटा फेंक देते हो, अगर पैर में कांटा चुभा है, तो एक ज्ञान ऐसा होता है जो आपके अंदर बहुत सारे जो कूड़े जैसा ज्ञान भरा है, उन ज्ञान को निकाल देता है। एक ऐसा ज्ञान है। और एक ऐसा ज्ञान है जो आपको और ज्ञानी बनाने लगता है, और कूड़ा भर देता है आपके दिमाग में। तो ऐसा ज्ञान जो आपके सारे ज्ञान को निकाल दे और अंत में वो भी निकल जाए, वही ज्ञान सच्चा है। तो सत्य ज्ञान वो है जो हमें स्वयं तक ले जाता है। असत्य ज्ञान वह है जो हमें सत्य से दूर ले जाता है। ठीक है, दोनों एक ही बात, दोनों सही है। अनात्म ज्ञान संसार का ज्ञान है, आत्मज्ञान संसार का ज्ञान। देखो, पूरे संसार को दो ज्ञान में बांट सकते हैं। एक आत्मज्ञान, संसार के जितने भी ज्ञान हैं दो ज्ञान में बांटे जा सकते हैं, आत्मज्ञान और अनात्म ज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? जो ज्ञान हमें स्वयं के पास ले जाता, स्वयं तक ले जाता है, वो आत्मज्ञान। अनात्म ज्ञान, जो और भी जितने भी ज्ञान हैं, भले वैज्ञानिक तौर पे वो ज्ञान हैं या बाहर के जितने भी ज्ञान, जो भी ज्ञान आप पढ़ते हो, चाहे पढ़ाई के ज्ञान हो, चाहे वैज्ञानिक ज्ञान हो, सारे ज्ञान वो अनात्म ज्ञान है। अनात्म ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञान झूठा है, सुविधाओं के लिए सही है, उस ज्ञान का उपयोग है, लेकिन वो आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान वो है जो हमें सत्य की तरफ ले जाए, और जो हमें सत्य की तरफ नहीं ले जाए वो अनात्म ज्ञान है। हो सकता है अनात्म ज्ञान सुविधाजनक हो, जैसे आज विज्ञान का उपयोग है, विज्ञान से हम बहुत सारी सुविधाएं ले लेते हैं।
आज हम जहाज़ से चल रहे हैं, हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, लेकिन वो ज्ञान असत्य नहीं है, अनात्म ज्ञान है। वो ज्ञान हमें आत्मा तक नहीं ले जाते हैं, है ना। वैज्ञानिक ज्ञान, बहुत सारे और भी ज्ञान है जो हमें पढ़ते हैं हम चीज़ों को, तो वो ज्ञान भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो अनात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान क्या है? जो हमें सिर्फ स्वयं तक ले जाए, आत्मा तक ले जाए। और आखिरी था आत्मज्ञान संसार का ज्ञान है। आत्मज्ञान संसार का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान है, स्वयं का अनुभव है एक तरीके से। बाकी बातें हो गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।